Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to a very special online session. मेरा नाम सुफियान जिब है and I'm very excited to be a part of this session as always. आपको शायद नहीं पता और अगर पता है तो I think that's very good. Karma Class Foundation के साथ मेरा एक बड़ा गहरा ताल्लुक है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इदारा है जिसके साथ मैं मुंसलिक हूँ। मुझे लगता है कि मेरी अपनी फैमिली है जिनके साथ मैं मुंसलिक हूँ। It's my own family and every single time I interact with individuals I feel so happy, so safe, so secure because I know that the future of Pakistan is in safe hands. So before I jump into anything, Karma Class Foundation के बारे में आपको बताते चले 3 words मैं इस्तेमाल करूंगी: educate, enable, empower. और ये 3 बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं और उनका एक लिहाज से मोटो भी है। तो इसी से रिलेटेड ना मेरे पास एक कोटेशन आई, तो मैंने सोचा ये जो ऑनलाइन सेशन है हम स्टार्ट करते हैं कोटेशन से एंड इट गोस समथिंग लाइक दिस, that today is your opportunity to build the tomorrow you want. यानी कि आज आपके पास मौका है कल को अपने तरीके से बनाने का. So it's very important that we realize that आज जो moments हैं, the moments we are in today are supposed to be cherished, right? तो कार्मा क्लास फाउंडेशन की खूबसूरत बात ये है कि जितने भी आपके पास खवातीन हैं जिनके पास स्किल्स हैं मगर शायद प्लेटफॉर्म ना हो, शायद उनके पास कोई आवाज ना हो, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर शोकेस करने की मौका ना मिला हो, तो अच्छी बात क्या है कि वो उनको इकट्ठे करता है एक प्लेटफॉर्म पर और उनकी जो स्किल है, उनकी जो आवाज है, उनका जो हुनर है उसको शोकेस करता है in the form of exhibitions as well. That is why we're doing a very special online session. It is an online exhibition session और most of them are underprivileged. They belong to rural areas और smaller towns in Pakistan as well. क्योंकि अक्सर आपको पता है जब आप बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में 3 शहरों के नाम हमेशा सबसे पहले आते हैं: लाहौर, कराची, इस्लामाबाद. What about so many other beautiful cities and towns of Pakistan? और भरा पड़ा हुआ है टैलेंट, यानी कि पूरे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. तो ये इदारा जो है इनके ऊपर काम करता है, which I'm very proud of. So today I'm very excited because एक ऑनलाइन एग्जीबिशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है. There are artisan entrepreneurs that you can purchase their products on our website and our online websites के साथ साथ social media platforms as well. तो जो सबसे पहले artisan entrepreneur है बड़ी प्यारी हैं और बड़ी वो capable हैं. She's very talented. उनका जो ताल्लुक है वो बहावलपुर से है और जब मैंने उनके बारे में पता किया तो मुझे खुशी बड़ी हुई because she is माशाल्लाह doing so well for herself. She is the brand owner of सुई धागा फ्रॉम बहावलपुर. तो जैसे कहते हैं ना कि रेड कार्पेट मैंने उनके लिए रोल कर दिया है, तो प्लीज अपनी भरपूर तालियों में खुशामदीद कीजिए जुनैरा अशरफ को. अस्सलाम वालेकुम जुनैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आप बताएं आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मुझे बताएं हाउ इज योर डे टुडे? आज दिन कैसा गुजरा? आज दिन बहुत अच्छा गुजरा. कुछ बस मसरूफियात थी, मीटिंग्स थी और वो सेट की और उसके बाद आपसे मीटिंग थी. तो क्या बात है, क्या बात है, बड़ी सेट हुई. पीछे मैं देख रही हूँ पर्दे शर्दे लगे, बड़ी सेटिंग शेटिंग की हुई ज़ुनैरा ने. उन्होंने कहा आज हमारी फुल इंपॉर्टेंट मीटिंग है. ठीक है, अच्छा ज़ुनैरा, मैं सबसे पहले ना स्टार्ट करूंगी एक बड़े मजे के सवाल से. ठीक है, आई वॉन्ट टू नो द ज़ुनैरा हु वाज अ किड, यदि कि आपका बचपन किस तरह का गुजरा और जो आर्ट है और जो आप में हुनर है उसका इंटरेस्ट किस तरह आया. मुझे पूरी स्टोरी सुनाइए बचपन. मेरा मुझे शुरू से ही वैसे बहुत शौक था. स्टार्टिंग में मैंने अपने कॉलेज से स्टार्ट, वैसे तो जो पढ़ा प्राइमरी कह लें, सेकेंडरी एजुकेशन तक, ये सारी चीज़ें मैट्रिक तक साइंस के साथ अम्मा अब्बा की ख्वाहिश से पढ़ा कि साइंस हमारे बच्चे एक टिपिकल माओ की तरह होती है कि हमारे बच्चे साइंस रखें और डॉक्टर बने. तो वही एक मैट्रिक तक साइंस के साथ जो है वो मैंने किया मैट्रिक अपना. और देन फिर मुझे बहुत शौक था क्योंकि मेरी अम्मी जो है शुरू से ही, जब उनकी शादी हुई थी तो वो एक गांव में हुई थी. वो लाहौर से बेसिक बिलोंग करती हैं, तो वहां से आई थी. फिर जब यहाँ पर आई तो कुछ घर के हालात की वजह से उन्होंने ये सब स्टार्ट कर दिया. पढ़ाई वगैरह उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी ये चीजें. उनकी मैट्रिक के बाद शादी हो गई थी तो वो अपना उन्होंने अपनी सारी एम्ब्रॉयडरीज और फिर मेरी दादों ने उनको एक मशीन लेकर दी जिससे वो पीको करती होती थी और पूरे गांव के कपड़े जो है वो सारे अम्मा स्टिच करती होती थी. स्टिचिंग बहुत है ना वो करती थी.
तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही अम्मा को देखा था कि अम्मा स्टिचिंग करती हैं, कढ़ाई करती हैं। देन 2014 में मैम फोजिया जब भावलपुर में आई थी, तो उनसे मुलाकात हुई अम्मी की। अम्मी तब काम करती थी इसी तरह ही, कि किसी ने अगर ऑर्डर दे दिया घर पर या किसी मोहल्ले वाले ने, तो अम्मी उनको बनवा कर दे देती थी। मतलब एक प्रॉपर सी जो सेटअप होता है अम्मी का, वो नहीं था। तो अम्मी इस तरह से काम करती थी ऑर्डर्स पे। फिर जब मैम फोजिया से मुलाकात हुई तो थोड़ा उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि आप बाजी जब काम करवाती हैं तो थोड़ा सा और इसको ऊंचे लेवल पर लेकर चलते हैं, आपको बाहर निकालते हैं, आप बाहर आए, बाहर की दुनिया को देखें कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आपको वो चीजें भी सिखाते हैं। फिर इनके ग्रुप्स बने, तो तकरीबन अब 17 साल अम्मा कारवान के साथ रही। जिसका है कि मैं माशा सेकंड जनरेशन हूँ कारवान के साथ काम कर रही हूँ जो। तो जबरदस्त तो जबरदस्त। देख देख के बहुत शौक होता था। ये नहीं कि बैठकर अम्मी से सीखा है, नहीं सिर्फ जस्ट अम्मी को देख कर सीखा है, जो अम्मी करती रही है सारी स्टिचिंग भी, एम्ब्रॉयडरीज भी। फिर अम्मी अपना ये जिस तरह मैं एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर काम कर रही हूँ, एक छोटे से बिजनेस अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो अम्मा ने इस तरह नहीं किया था। अम्मी ने फैक्ट्री का ऑर्डर लेती थी, यही कारवान ने ही उनको जो है ना फैक्ट्री में लेकर Facilitate किया था। ठीक। तो जनरेशन फैक्ट्री से तब से अम्मी ने काम करना शुरू किया, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का काम कर रही हैं, करवा रही हैं ऑर्डर्स पे। और मैंने फिर 2 साल पहले 2020 में, जी 2020 में मैंने ये स्टार्ट लिया था अपना। मैंने सोचा कि चलें अब अम्मा को बिठा के खुद शुरू करना चाहिए कुछ, और थोड़ा बड़ा आपने मुश्किल एक साल चूज किया था 2020 जो कोविड का ईयर था। जी जी बिल्कुल, कोविड में स्टार्ट लिया था। तो हाँ छोटे भाई हैं मेरे, बेसिक जिसके लिए मैंने ये स्टार्ट किया था कि भाई मेरे साथ अगर काम कर लेंगे तो मैं थोड़ा सा उनके साथ करती हूँ, और फिर बाद में ये सारा सेटअप भाई कर लेंगे। और कुछ ठीक। अपना शौक भी था बाहर फिरने का। हाँ हाँ ऑफ तो कोर्स ये वो तो जरूरी है सीखने के मतलब एक लिए। मजा आता था, इस काम को करके अभी भी मजा आता है। तो मैं खुद भी खुद जाती हूँ, करवाती हूँ लोगों के घरों पे, उनको देखती हूँ कि किस तरह से उनके हालात हैं, किस तरह से वो लोग काम कर रही हैं हमारे लिए। तो उनके पास अगर एक मौका नहीं है तो मैं उनके काम को आगे लेकर जा सकूँ। कुछ ये भी ठीक था कि किस तरह से ठीक। उन लोगों के काम को आगे मैंने लेकर जाना है। तो बस यही सारी चीजें थी जो आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। हाँ नहीं नहीं एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू जुनैदा। देखिए बात ये है कि कई दफा इंसान के पास सारी चीजें भी होती हैं मगर उनकी नीयत नहीं होती, और ये कई नहीं दफा आपके पास सामने कुछ नहीं होता मगर नीयत होती है और आप कोशिश करते हैं, और फिर बाकी तो आपको पता है अल्लाह की रजा है। मगर बिल्कुल। आपके सामने एक इंस्पिरेशनल मॉडल थी, वो है आपकी वालदा। जी ठीक है। बिल्कुल वालदा बिल्कुल। साहिबा ने आपको इतना सपोर्ट किया, आपने उनको देखा एज ए रोल मॉडल, एज एन एग्जाम्पल। और मुझे इतनी खुशी होती है कि देखिए ये बात है कारवार क्राफ्ट फाउंडेशन की कि वो ऐसी ऐसी फैमिलीज को एम्पावर करती है, यानी कि वो सिर्फ एक फर्द नहीं है, जी वो जी एक जी। पूरा खानदान है पूरा जिसको इस चीज का खानदान है। फायदा होता है एग्जैक्टली। ना। अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। ठीक है, इतनी खूबसूरत आपने बातें की, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े एज ए यंग गर्ल, अभी भी क्या स्ट्रगल्स हैं आपकी, क्या क्या आपको मुश्किलात का सामना एज करना ए पड़ा। यंग गर्ल थोड़ी सी तो होती है प्रॉब्लम्स। वैसे घर में देखा जाए, फैमिली की तरफ से देखा जाए, कि एक बहुत सारी होती है कि फैमिलीज में इशू होते हैं कि इतनी यंग बच्ची है जिसको आप बाहर भेज रहे हैं, या इस तरह की प्रॉब्लम्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैसे फेस नहीं की। मेरे फादर बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हता कि वो यही कहते हैं कि बेटे अगर आपने काम स्टार्ट किया है ना तो आप खुद जाएं। हमारी हम्म। जिम्मेदारी नहीं है कि आपके सर पर एक बंदा जो है हम खड़ा रखें कि वो आपको लेकर जा रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा डरती हूँ कि मेरे साथ हर वक्त कोई ना कोई हो। वालदा साथ रहती हैं, वैसे तो अम्मी हर वक्त साथ होती है बाहर, जब भी मैं कहीं जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, कहीं एग्जीबिशन होती है तो साथ होती है। लेकिन अब्बू अभी भी यही कहते हैं कि नहीं बेटे अगर आपने खुद काम करना है तो आप खुद जाएंगी, खुद आएंगी। कोई किसी को कुछ नहीं कह देता है, अगर आप खुद अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहे। तो हाँ बस अभी फिलहाल थोड़ा सा डरती हूँ। कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जर्नी जा रही है मेरी। कोई माशा। कॉम्प्लिकेशन नहीं आई मुझे कि किसी ने रोका हो। फैमिली में किसी ने कहते हैं ना कि फैमिली वाले आके भड़का देते हैं माँ बाप को कि आप बाहर भेज रहे हैं, इस तरह हो जाएगा, इस तरह। तो इस तरह का भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का भी कुछ नहीं है। दैट्स सब वेरी गुड, यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली। जी माशाल्लाह, दैट्स गुड, supportive है। दैट्स। अच्छा तो ज़रा मूविंग ऑन, आप मुझे बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि माशाल्लाह से आपने एग्जीबिशन में भी हिस्सा लिया है और आपकी बड़ी मजे के प्रोडक्ट्स जो हैं वो शोकेस हो रहे हैं। सो टेल अस अबाउट योर प्रोडक्ट जो कि लोग जो है परचेज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं।
सॉरी मैं कह रही हूँ कि जिस तरह माशाल्लाह से एग्जीबिशन चल रही है ऑनलाइन, ठीक है, और बहुत सारे आर्टिजन जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं, तो आप क्या चीज जो है एग्जिबिट कर रही हैं, और आपके प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ बताइए, उसकी जर्नी के बारे में। मैंने अपना वैसे जब दिया था स्टार्ट तो आवाज आ रही है? आई थिंक थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई जी। मेरा बेसिक मैंने माँ का ही लिया था कि माँ करवाती थी तारकशी का ही, तो मुझे भी बहुत शौक था स्टार्टिंग से, और एक ट्रेडिशनल ये तारकशी हमारी है, तो मैं उसी ठीक। को लेकर आगे चल रही हूँ। तारकशी के साथ एप्लिक वर्क है जो मेरा, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। वेरी नाइस। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर भी जो है ना, लोग देख सकते हैं अभी आपका जितना भी काम है, क्या क्या उसके कलर्स हैं, क्या क्या कट्स जी हैं, जी। क्या कीमत है, और किस तरह के जो है प्रोडक्ट्स आपने शोकेस किए, बड़े मजे के लग रहे हैं। हाय, ये तो ऐसे कलर्स हैं जो समर में बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे मैं ऑनेस्टली सोफिया, मुझे कलर स्कीम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं अभी तक कंफ्यूज हो जाती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, तो मैंने सारे व्हाइट में रेडी किए थे, क्योंकि अच्छा। मुझे था कि कुछ भी हो जाए, लोग व्हाइट बहुत वेयर करते हैं। तो मेरी बिल्कुल। आपको कलेक्शन जितनी भी नजर आएगी वो सारी ऑलमोस्ट व्हाइट में थी। फिर मैंने लास्ट रिसेंटली 6 मंथ में मैंने अपने कलर्स में स्टार्ट करना शुरू किया, बनवाना शुरू किए हैं। कहीं हम्म। पे आछी पिंक में या फिरोजी में, या ये मैंने अब लाइट कलर्स बनवाना शुरू किया। जबरदस्त जबरदस्त। तो मुझे बताएं, आपको तकरीबन कितना देर लगता है पूरे प्रोसेस में? क्या आपने पहले सोचना होता है डिजाइन के बारे में? मुझे अपने प्रोसेस के बारे में भी बताइए, जो क्रिएटिव प्रोसेस है आपका। जी, इसका क्रिएटिव प्रोसेस, अगर हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं कि अगर एक हम्म। शर्ट है तो अराउंड, अगर उसमें 2 से 3 जो है काम आ रहे हैं उसमें, तो हाँ। तकरीबन 1.5 माह उसको लग जाता है रेडी होने में, क्योंकि हम्म। उसमें फिर तारकशी बहुत ज्यादा टाइम लेती है। हाँ, जाहिर बात है, सब मेहनत करनी सबसे पड़ती है। ज्यादा मेन जो है तारकशी, मेरा काम भी वही है, तो सबसे ज्यादा जो हम्म। टाइम है ना, अगर एक शर्ट बन रही है तो 25 डेज जो है तारकशी के, वो तो मस्ट है ना, वो लेती है। फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी आ जाती है और 7 पत्ती वर्क आ जाता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा ही 1.5 माह में जो है एक शर्ट, यानी कि प्रोसेस अगर हम देखें इसका क्रिएट करने का, तो ये 1.5 माह में, 1.5 से 2 माह में जो है ये सारी चीजें फुल रेडी हो जाती है, अगर स्टिचिंग के साथ करें तो। अनस्टिच तो फिर है। 1.5 माह में रेडी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो आपने सामने स्क्रीन है, बहुत सारे लोग इसको देख भी सकते हैं। आई एम लविंग द कलर्स एंड द डिजाइन एंड एवरीथिंग। मगर आपको पता है, जिनके बच्चे भी होते हैं, वैसे तो सारे माँ बाप ये कहते हैं कि सारे बच्चे हमें बड़े पसंद हैं, मगर एक आध बच्चा ऐसा होता है जो आपके पास ना थोड़ी सी जरा ज्यादा क्लोज टू योर हार्ट होता है। तो आपके जितने भी पीसेज हैं, विच इज वन ऑफ योर फेवरेट पीसेज फ्रॉम दिस? ये मुझे बताइए, पर्सनल फेवरेट। Um, मुश्किल है डाल दिया है मैंने जुनैरा को। हाँ, सोच रही बच्चों में से सबसे प्यारा बच्चा मुझे कौन सा लगता है, ऐसे ही है ना? सबसे प्यारा बच्चा अभी हम्म। फैमिली में, अभी फिलहाल तो मेरी भतीजी चल रही है। अभी नहीं, भी ये जो, बाकी दरवाजा बजा रही है। नहीं नहीं, ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आपके ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपने खुद बनाए हैं, जो आपके कपड़े हैं, उनमें से आपका फेवरेट पीस कौन सा है, पर्सनल फेवरेट पीस? ब्लैक। आप कौन से बच्चों के पीछे चली गई थी? मैं तो आपको एग्जांपल दे रही थी। अभी आप मुझे एग्जांपल दे रही थी ना, तो मेरा जो दिमाग है ना वो हैं? पीछे है आप कि कौन से मेरी बच्चों भतीजी के मुसलसल नॉक कर रही है कि दरवाजा खोले। और विच मुझे रिमाइंड्स आपकी मी, बात बिल्कुल समझ नहीं आई, वही शोर आ रहा है उसका। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ब्लैक भी हम स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हैं। अच्छा, इससे बातों से बात करते हैं, क्योंकि अब आपने बच्चों की भी बात की, सब कुछ। ये भी मुझे ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है एज एन आर्टिजन एंटरप्रेन्योर? माशाल्लाह, आप में बड़ा टैलेंट है, तो फ्यूचर में क्या विजन करती हैं अपने लिए आप? फ्यूचर में एक आउटलेट बनाना चाह रही हूँ, इसको इसको और फैलाना चाह रही हूँ, थोड़ा सा अपने वर्कर्स के लिए करना चाह रही हूँ फ्यूचर में। ये मेरी हम्म। जो वर्कर्स हैं, थोड़ा सा उनको भी, अगर मुझे फायदा हो रहा है तो थोड़ा सा उनको भी फायदा होना चाहिए। अब बिल्कुल। देखिए, ये चीजें हैं, इनसे तो मुझे फायदा हो रहा है, मैं उनसे काम हम्म। करवा लेती हूँ और इसकी उजरत उन लोगों को दे देती हूँ, दैट्स इट। काम खत्म हो जाता है ठीक। यहाँ तक। नेक्स्ट आगे मेरा हम्म। चलता है कि मैं इसको एग्जिबिट करती हूँ, आगे लेके चलती हूँ, मेरा बिक जाता है, बहुत अच्छा बिकता है, तो वो सारे प्रॉफिट
जाहिर सी बात है इन चीजों में थोड़े से आके हम हो जाते हैं कि अगर प्रॉफिट हो गया तो मैं किसी को क्यों दूं, ज्यादा हो गया तो घर वालों के लिए ये ले आए वो ले आए। तो थोड़ा सा इन चीजों से हट के जी। मैं अपने वर्कर्स के लिए सोचना चाहती हूँ, क्योंकि सोफिया जिधर मैं जाती हूँ जिन इलाकों में, वहां पर आप देखेंगे कि 10 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 15 साल की बच्चियां जो कि घरों के काम कर रही हैं जाकर, वहां से काम करके आती हैं, स्कूल स्कूल गोइंग है, वो स्कूल गोइंग होना चाहिए, उन लोगों को स्कूल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो स्कूल नहीं जा रही हैं, वो किसी के घरों में काम कर रही हैं, वहां से काम करके आती हैं, तो जो काम उनको मैंने दिया होता है या कोई और बाजी उनको देकर जाती हैं, तो वो बैठकर फिर वो काम करती हैं। हालांकि उनकी ये उम्र, ये काम ठीक है, एक हुनर होना बहुत अच्छी बात है आपके हाथ में, लेकिन उनको आई थिंक एजुकेशन की भी जरूरत है, उनको पढ़ने की भी जरूरत है, साथ साथ इन हुनर की भी जरूरत है। तो मैं चाह रही हूँ कि वहां पे मैं कुछ ऐसा खोलूं, स्कूल खोलना चाह रही हूँ मैं, कि जहाँ माशाल्लाह। मैं ये चीजें सिखाऊं भी उन्हें, कि हुनर पीछे ना रहे। ये चीजें बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी है, ये उनके साथ चलनी चाहिए, हुनर भी और साथ उनकी तालीम भी हो। तो कुछ बिल्कुल। इसके लिए मेरी कोशिश है जारी, मैं ये करना अरे चाहती दैट्स सच अ वंडरफुल थॉट और इतनी अच्छी आपकी सोच है ज़ुनैरा, अल्लाह आपको कामयाबी दे हूँ। और आमीन। तरक्की दे इंशाल्लाह और आपके ख्वाबों को जो है वो हकीकत में बदले। और बाकी वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जी जी सिर्फ आई गेस एकेडमिक ट्रेनिंग तो एक लिहाज से एक टियर है ना, दूसरी टियर में तो वोकेशनल ट्रेनिंग आती है जिसमें आप हुनर सीखते हो और उस स्किल को एनहांस करते हो। बाय द वे पीछे बड़े मजे के कपड़े आपने टांगे हुए, अभी तो मेरी नजर पड़ी। वेरी हाँ नाइस। अच्छा वाइट आपने बोला था ना, ये हाँ जरा, हाँ ये देखिए पीछे मुझे 3 वाइट नजर आ रहे हैं और 2 जरा दिखाए ना मुझे। हाँ। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त, ये तो बड़ा फेस्टिव, इतना खूबसूरत है ये सो ये प्रिटी। कोटा वर्क में बना हुआ है सारा, दुपट्टे के हाँ साथ शर्ट। हाँ। तो वेरी नाइस। ये तो फुल जिस तरह शादी माहौल चल रहा है यहाँ पर, और ये तो लोग हाँ बड़े जी, शौक, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, बड़े शौक से। बिल्कुल जबरदस्त क्योंकि जबरदस्त, अब थैंक यू स्टार्ट सो हो मच। गया है वेडिंग सीजन, तो काफी लोग कहते हैं कि हमें सारी हर तरह की वैरायटी रखनी पड़ती है सोफिया के, किसी के लिए प्योर और किसी के लिए बैम्बर और किसी के लिए ये भी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतना ज्यादा लेकिन उनको काम भी चाहिए होता है, तो उनके हिसाब हाँ से सारी चीजें मैनेज की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जुनैरा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जो कुछ भी अचीव किया छोटी सी उम्र में, माशाल्लाह से आपने सीखा अपने इर्द गिर्द अपने वालदा मोहतरमा से। ओवरऑल कारवा क्रास फाउंडेशन ने भी आपको फैसिलिटेट किया। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑल्सो। मगर जाते जाते जितनी भी खवातीन आज ये देख रही हैं प्रोग्राम ऑनलाइन, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे एज एन आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर? उनके लिए यही एक पैगाम देना चाहूंगी कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, अगर आप कुछ सोच लेते हैं तो आप वो कर भी सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकती। अगर आप कहती हैं कि यार ये मैं कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हैं आप। आज मैं हूं, अगर मैं अपनी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी जाते जाते, कि अगर मैंने अपनी स्टडी को ड्रॉप कर दिया था इसी वजह से कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है, मुझे कोई छोड़ कर आए तो ही मैं जाऊंगी, तो मैंने बीए किया और ड्रॉप कर दिया, मैं मेरी स्टडी वहीं छूट गई। लेकिन आज देखिए, आज मैं यहाँ आपके सामने बैठी हुई हूँ, बोल रही हूँ, मैं कभी स्टेज पर नहीं जा सकती थी, मैं कभी अपनी टीचर से बात नहीं कर सकती थी, इवन कि मैं अपनी टीचर को खड़े होकर सबक नहीं सुना सकती थी। मैं इस तरह की बच्ची थी, कॉन्फिडेंस जो था ना जीरो लेवल पे था, माइनस से भी नीचे आ जाए तो वो कॉन्फिडेंस लेवल था। और अब देखे माशाल्लाह आपके सामने बैठी हुई हूँ, और मैं ये कहूंगी कि कारवान का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि मेरे अंदर जो आज ये कॉन्फिडेंस है ना, मैम समीरा स्पेशली, उनको मैं कहना चाहूंगी, उनकी वजह से बहुत ज्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और आज आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ। इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पता है आपके जो चेहरे के ऊपर खुशी झलक रही है ना, ये बहुत सारी खवातीन के लिए होप है। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू जुनैरा, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह कीप ऑन गोइंग, और आपके लिए तालियां तो बन। थैंक ठीक यू, है, थैंक तो यू सो अपना बहुत बहुत मच। ख्याल रखिएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह दोबारा आई वुड लाइक टू गेट अ चांस टू टॉक टू यू इंशाल्लाह इन द फ्यूचर ऑल्सो, ताकि हम ये बात करें, अच्छा जो हमने प्रीवियस सेशन में बात की थी ना, अब आगे कहाँ तक पहुंची है वो बात, ठीक है? जी जी, इंशाल्लाह।
So everybody, thank you so much. Everybody, thank you so much for watching this online session for Karma Craft Foundation. और आपको पता ही है कि हमारी एक online exhibition session है ये, और online exhibition is also taking place. You can also watch our screen for more information. You can go to our website as well. You can log on to our social media platforms. वहाँ पर जो है जितने भी हमारे products हैं, हमारे आर्टिजन एंटरप्रेन्योर्स के वो शोकेस हो रहे हैं. यू कैन परचेज दोस आइटम्स, यू कैन बाय दोस आइटम्स, यू कैन सपोर्ट देम. क्योंकि बात सिर्फ वही आती है जो मैंने शुरू में 3 वर्ड्स में की थी, एजुकेट, इनेबल, एम्पावर. और मेरे ख्याल से अगर एज बतौर पाकिस्तानी अगर हम लोग अपने खवातीन को सपोर्ट करें, खास तौर पे वो खवातीन जो कि छोटे शहरों से बिलोंग करती हैं या रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं, और आप सोच नहीं सकते कि कितने कितने मुश्किलात से गुजर के वो एक प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आते हैं विद डेज एंड नाइट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन और सैक्रिफाइस. तो मेरे ख्याल से कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मेहनत को जैसे कहते हैं ना एक अजर दें. राइट? सो गो अहेड, join our website, join our social media pages. You can definitely purchase all their items. So Zunaira की अगर बात करें, Zunaira Ashraf who's the brand owner of Sui Dhaga from Bahawalpur, आप उनको भी support कीजिएगा. माशाल्लाह इतनी प्यारी उनकी story है, और may God bless her. और I can't wait to check out her black जोड़ा, उनका काला जोड़ा उन्होंने कहा था उनका बड़ा favorite है. तो मेरे ख्याल से मेरी भी नजर उनके काले जोड़े के ऊपर डेफिनेटली है. मैं तो अभी जाऊंगी वेबसाइट पर, मैंने डेफिनेटली परचेज करना है. तो मेरा नाम है Sophia Anjum. I'm also the Goodwill Ambassador of Karma Craft Foundation. अपना ख्याल रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और जाते जाते एक quotation for everybody that start where you are, use what you have, do what you can. यानी कि आप जहां पर हैं वहां पर शुरू हुए, जो कुछ है उसको इस्तेमाल करें, और जो कुछ आप कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ एनी एक्सक्यूजेस. अपना ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज.